दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ओम प्रकाश मीना और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज हर भारतीय के जुबां पर है कि अपनी जो बेरोज़गारी दर है, भारत की जो बेरोज़गारी दर है वो इस प्रकार से बढ़ रही है जिस प्रकार से एक तापमान बढ़ता है। और ये बढ़ती हुई बेरोज़गारी कहीं ना कहीं हमारे भारत के विकास के अंदर और भारत की युवा पीढ़ी के अंदर और भारत के उज्जवल भविष्य के अंदर एक संकट सा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारा भारत एक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है और आज ये युवाओं वाला देश एक बेरोज़गारी का शिकार हो रहा है। आज भारत के MBBS और बीटेक स्टूडेंट जिसकी क्वालिफाई और इतनी है कि वह आज अच्छी इनकम और भारत का उज्जवल भविष्य या उज्जवल विकास करने में सक्षम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी या जॉब्स न मिलने के कारण वह उस प्रकार का शिकारी हो रहा है। जैसे मैं बोलना चाहूँ मेरे सीधे शब्दों में, तो वो बीटेक और MBBS वाला स्टूडेंट आज 10,000 की चपरासी की नौकरी के लिए आज हज़ारों की लाइन में लग रहा है। और जो नालियों में जो कचरा साफ किया जाता है, जो उसकी नौकरी होती है, उसमें भी वे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये किस प्रकार का भारतीय युवा विकास है, ये किस प्रकार का भारतीय सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक सोचनी बात है जो कहीं ना कहीं हमको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि भारत का विकास हमारे भारतीय युवाओं पर निर्भर है। लेकिन भारतीय युवाओं का जो संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धिमत्ता वो कहाँ लग रही है, वो सब हम देख पा रहे हैं। लेकिन बात ये उठती है कि भारत का डेटा, बेरोज़गारी का डेटा किस प्रकार से बढ़ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूँ, भारत की जो जनसंख्या युवाओं की है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे स्वामी विवेकानंद जो भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका संपूर्ण विश्व में बजाया और इसी कारण आज भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो उन्होंने हमारे भारतीय युवाओं के संबंध में एक बात बोली थी, वो ये थी कि भारत का जो संपूर्ण उच्चतम जो ब्राइट फ्यूचर है वो भारतीय युवाओं के अंदर है। यदि भारतीय युवा एक सक्षम और सफल और उनको सही डायरेक्शन मिले तो वह भारत को चंद दिनों में, ना चंद सालों में या चंद समय में भारत का वो विकास कर सकते हैं जो अब तक किसी भी देश में ऐसा विकास नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं विकास को लेकर हर सेक्टर को लेकर बोल रहा हूँ, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वैज्ञानिक सेक्टर में हो, हर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात और परिस्थितियाँ विपरीत हो रही है। वो इस प्रकार से कि जस्ट मैंने अभी बताया कि हमारे भारत के MBBS और बीटेक स्टूडेंट जो एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है, वो वाले स्टूडेंट आज चपरासी की नौकरी के लिए हज़ारों की लाइन में लग रहे हैं। सोचने बात दोस्तों यह है कि भारत के अंदर 13 वैकेंसी, जो चपरासी की वैकेंसी जिसके अंदर 27,800 लोग फॉर्म भर रहे हैं और लाइन में लग रहे हैं, जिसके अंदर कई लोग तो PhD डिग्री वाले हैं। लेकिन ये चीज़, ये डेटा और ये तो मीडिया वाले भी दिखाते हैं, लेकिन आज हम इससे विपरीत बात करने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, भारत की जो बेरोज़गारी बनने का जो आंकड़ा है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक ईयर हमारे भारत के अंदर 30 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से 4 लाख युवाओं को नौकरी मिल पाती है और सरकार भी इतने ही प्रोड्यूस कर पाती है। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय युवा सारे उस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि सभी एजुकेशन का अर्थ और मतलब ये समझ रहे हैं कि एजुकेशन पाना नौकरी पाना है। लेकिन ये अर्थ बिल्कुल ही उचित नहीं है भारत के विकास के लिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि हम शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तो समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए हमें ये विचारधारा और ये माइंडसेट बदलना होगा
और आज अब हम अगले स्टेप पर ये बात करने जा रहे हैं कि रियल में बेरोज़गारी बढ़ क्यों रही है, बढ़ने का कारण क्या है बेरोज़गारी का भारत के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो है जो युवा होता है 18 से 19 वर्ष की आयु में या 16 की और 19 वर्ष की आयु में, वो अपनी लाइफ का डिसीज़न खुद नहीं ले पाता है। और जब वो खुद नहीं लेता है अपनी लाइफ का डिसीज़न, तो दोस्तों उसकी लाइफ का डिसीज़न लेते हैं समाज के लोग। हाँ दोस्तों, जब लाइफ का डिसीज़न खुद नहीं लेता है तो समाज के लेते हैं लाइफ का डिसीज़न। कुछ एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम 10वीं पास करते हैं तब वो बंदा भैया नहीं सोचता है कि यार मुझे कौन सी सब्जेक्ट को चूज़ करना है, तो उस सब्जेक्ट के लिए लोग बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी ये परसेंटेज बनी है तो ये चूज कर। जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाते हैं, जब हम नौकरी की तैयारी प्रिपरेशन करने लगते हैं, तब उस कंडीशन में लोग ये सोचते हैं कि यार तुम इसके लिए क्वालिफाई हो, बल्कि वहाँ पर भी अपना डिसीज़न नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार ये ले लिया तो इतनी बड़ी रिस्क होगी, तो हम अपनी लाइफ का डिसीज़न खुद नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमें समाज के डिसीज़न के ऊपर चलना होता है और नापसंद की हमें लाइफ को चुनना होता है, और ऐसा डिसीज़न जिसको हमें इंटरेस्ट नहीं होता है उसको काम करने में, और ऐसा करते करते हम अंतिम पड़ाव में हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बात है एक प्रमुख कारण है बेरोज़गारी बढ़ने का। दूसरा है भारत की राजनीतिक व्यवस्था। बिल्कुल दोस्तों, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ आंकड़े बताना चाहूँ तो इस प्रकार से हैं कि भारत के अंदर जो लोकसभा के सदस्य हैं तो उनका 30% ऐसे राजनीतिक नेता है लोकसभा के जो पूरी तरह भ्रष्ट है। मतलब भ्रष्ट का मतलब मेरा ये है कि हर नेता पर 30% हर नेता पर 3 से 4 केसेस हैं। किसी का रेप का केस है और किसी का चोरी चकारी और मर्डर का केस है। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, यदि किसी के ऊपर केस है और जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से परिपूर्ण व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करेगा, और वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हमारे युवाओं को प्रभाव डालती है उनके फ्यूचर पर। वो इस प्रकार से जब वैकेंसियाँ निकाली जाती है तो वह कागजातों में ही उजल कर रह जाती है। वो कारण क्या है? वो कारण है भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था। और बात करूँ मैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर कुछ एक डेटा ऐसा निकल के आया, उसके अंदर ये बताया गया है कि 31% ऐसे राजनीतिक नेता है राज्यसभा के अंदर जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, जैसे मैंने लोकसभा की बात की। तो इसी के कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ये होने के कारण कहीं ना कहीं ये हमारी भारत की जो बेरोज़गारी दर है उसको बढ़ाने में एक ही रोल प्ले करती है। और दोस्तों इसी के संबंध में एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा मैं कि जो योजनाएं निकाली जाती है जो भारत की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, तो वो योजनाएं भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो कागजातों में ही सिमट कर रह जाती है और वो आगे एक पिछड़े वर्ग तक आ नहीं पाती है और उनका युवा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था भी अपना रोल प्ले करती है भारत की बेरोज़गारी को बढ़ाने में। अगली बात करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक पे जो कहीं ना कहीं ये भारतीय युवाओं के लिए है, क्योंकि हम भारत का विकास राजनीतिक व्यवस्था को ठहरा देते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं तो हर देश के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार राजनीतिक नेता भी होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ में 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे कि एक सिक्के में 2 चीज़ होती है, एक हेड और टेल। इसी प्रकार से हर देश में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ऐसे कई देश हैं जो आज विकसित तौर पर एक विकसित कगार पर है और विकसित के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी भ्रष्टाचार व्यवस्थाएं हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ के युवा ऐसे हैं जिनके बारे में उनसे रिलेट करना चाहूँगा, उनकी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। वो इस प्रकार से हैं कि भारतीय युवा अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते हैं,
और वो हमेशा नौकरी की प्रिपरेशन और नौकरी के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ये अपनी बेरोज़गारी को बढ़ावा देती है। यदि कोई इंसान, यदि कोई युवा, भारतीय युवा अपनी स्किल पर काम करे, जैसे वो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करे, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करे, वो कंप्यूटर साइंस की जो स्किल है उस पर काम करे, या कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल पर काम करे जो आने वाले समय में उसको बेरोज़गारी से बचा सके दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है भारतीय युवाओं के लिए। एक सोचने बात है कि उनको हमेशा अपनी स्किल पर काम करना चाहिए दोस्तों। तो ये है बेरोज़गारी के कुछ ऐसे कारण जो बेरोज़गारी दर को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन यह है कि भारतीय युवाओं को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहिए। मुझे पता है दोस्तों, मुझे पता है जब हम लाइफ का स्वयं का डिसीजन खुद लेते हैं ना, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार लोग ये भी बोल देते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरी बस की बात नहीं है, तू जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी संबंध में आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को। वो बात यह है कि मुसाफिर का काम है चलना, अरे मुसाफिर का काम है चलना, अरे नदी का काम है बहना, आग का काम है जलना, अरे इन लोगों को काम है कहना जो कहते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों इनके कहने से ना घबराइए, अपने लक्ष्य से और अपने ड्रीम पर अटल रहेगा और अपने लाइफ डिसीजन, जो लाइफ का आपने डिसीजन लिया है उस पर अटल और एक फिक्स माइंडसेट बनाकर उस पर काम कीजिएगा। क्योंकि ये लोग हमेशा आपकी टांग पकड़ कर खींचने में लगे होते हैं, क्योंकि ये लोग उस केकड़े की तरह होते हैं जो एक जार में बंधे बहुत सारे केकड़े होते हैं और उसमें से एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है और कुछ दूरी पर वो ऊपर भी आता है, लेकिन दोस्तों जो नीचे के केकड़े हैं वो उसकी टांग को पकड़ कर खींचने में लगे होते हैं। उसी प्रकार से ये लोग हैं, ये समाज है। इसलिए हमें इन लोगों से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, इनकी सोच से अलग होना पड़ेगा यदि हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो ये है हमारे बेरोज़गारी और अपनी लाइफ की एक बात, एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बेहतर बना सकता है दोस्तों। तो ये मेरा संदेश नहीं, ये मेरी दिल की बात है, ये मेरे एक दिल की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचा कि यार इस पर एक वीडियो बनाई जाए और मेरे व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाई जाए। और दोस्तों यदि अच्छी लगे वीडियो तो इस वीडियो को शेयर करना और एक छोटा सा काम भी करना और वो छोटा सा काम यह है कि जो बाजू में भरा हुआ जो लाल फूलों का जो गड़ा है ना, उसको भी फोड़ कर जाना दोस्तों। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप उस फूल के गड़े को फोड़े या नहीं। और कमेंट में ये भी बताना कि वीडियो के अंदर आपको ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चीज़ लगी, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी समय में एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी कांटों का रास्ता है दोस्तों, ये ज़िंदगी कांटों का रास्ता है और हौसले इनकी पहचान है। अरे रास्तों पर तो दुनिया चलते है यारों, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। खुश रहेगा, खुशियाँ बांटते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।